गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी वे एरे एग्रीगेशन फॉर फुल क्यूब कंपटीशन। ठीक है, हमने फुल क्यूब कंपटीशन करनी है। उसके लिए हम कैसे मल्टी वे एरे एग्रीगेशन कर सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या मैंने बताया था, पहले हमने एरे को पार्टीशन करना है इनटू चंक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है कंप्यूट एग्रीगेट्स बाय विजिटिंग क्यूब सेल्स। फिर हमने एग्रीगेट्स निकालने हैं उनके, ठीक है, बाय विजिटिंग क्यूब सेल्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एरे एग्रीगेशन। ठीक है, एरे से हमने, ठीक है, एग मतलब जो हमने सेल्स हैं उनको एग्रीगेट करना है। ठीक है, ठीक है, इसके लिए जैसे सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने किया था, ये होता बेस क्यूबाइड। ठीक है, पहले हमारी डायमेंशन है ए बी सी, देन हमने उनको एग्रीगेट्स निकाला। ठीक है, ए बी ए सी बी सी, देन हमने उनको एग्रीगेट निकाला तो वो बन गया ए बी सी। ठीक है, इस तरह से हम उनका एग्रीगेट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टू डायमेंशनल क्यूबाइड्स ए बी ए सी बी सी, वन डायमेंशनल क्यूबाइड्स, जीरो डायमेंशनल क्यूबाइड, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट टू ग्रुप बाय जीरो। दिस क्यूबाइड ऑल्सो नीड्स टू कंप्यूटेड एंड इट रेफर्स टू ओनली वन वैल्यू एंड दैट इज द क्यूब मेजर। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग मल्टी वे एरे एग्रीगेशन टेक्निक। ठीक है, हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है इस टेक्निक को, इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 64 जैसे हमारे पास डाटा है, डाटा क्यूब, उसकी 3 डायमेंशन है ए बी सी। ठीक है, हमने उनको पहले क्या करना है, पार्टीशन करना है 64 चंक्स में। ठीक है, यहाँ पे जैसे इक्वल साइज, जैसे ए डायमेंशन है उसकी जो पार्टीशन है A0 A1 A2 A3। ठीक है, ए डायमेंशन जो है इस 4 पार्टीशन में डिवाइड होगी, तो हम उनकी नंबरिंग कर देंगे कि ये वाला चंक है, ठीक है, ये दूसरा वाला चंक है, मतलब हर एक की जब हम पार्टीशन करेंगे तो वो 64 चंक्स इस तरह से कंप्यूट हो जाएंगे। ठीक है, डू वी नीड टू रिपीट द सेम प्रोसेस ओवर फॉर कंप्यूटिंग क्यूबाइड ए सी एंड ए बी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स को प्रून भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब कुछ क्यूब्स को, मतलब चंक्स को नहीं भी निकाल लें, मतलब कुछ चंक्स जो होते हैं आपस में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में उनकी वैल्यूज़ प्रेजेंट होती है, तो हम ओवरलैपिंग करने की बजाय, मतलब कुछ चंक्स को हम ओवरलैप किए बगैर अपने डाटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए हम कुछ जो चंक्स हैं उनको प्रून कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए बी सी डायमेंशन की वैल्यू दी है 1, 10 और 100, तो हम जो लार्जेस्ट मतलब साइज़ बनेगा ए सी का, ठीक है, ए सी का बनेगा 100, बी सी का बनेगा 1000 एंड ए बी का बनेगा 10। तो स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा 10 ए बी, देन बी सी का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें उनके लिए कितने, हमें चंक्स जो है उसे कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सपोज दैट द चंक्स आर स्कैन्ड इन ऑर्डर शोन इन फिगर बिलो फ्रॉम चंक 1 to 8। वन चंक ऑफ द लार्जेस्ट 2 डायमेंशनल प्लेन बी सी इज फुली कंप्यूटेड फॉर ईच रो स्कैन। B0 C0 इज फुली एग्रीगेटेड आफ्टर स्कैनिंग, मतलब इतनी रोज हमें स्कैन करनी पड़ेंगी चंक 1 to 2 बी सी के लिए। ठीक है, B1 C0 के लिए हमें चंक 3 to 4 लगेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे चंक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमें क्या कंप्यूट करने के लिए कितने कितने चंक्स लगेंगे वो यहाँ पे मेंशन है। तो हम कई चंक्स को यहाँ पे प्रून कर सकते हैं, मतलब उनको ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्यूट करूँगी तो मुझे बस ये वाला चाहिए, ठीक है, और अगर इनको कर दिया तो उसके बाद ये वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेंशन है कि हम कुछ को प्रोन कर सकते हैं। अब हमें टोटल मेमोरी कितनी चाहिए उसके लिए यहाँ पे मेंशन है कि अगर हम यहाँ पे होल ए बी प्लेन, पहले ए बी प्लेन पूरा ले लेंगे तो हमें क्या कितनी डायमेंशन लगेगी, 1 to 10, मतलब ए की जो है, ए की कितनी डायमेंशन थी यहाँ पे, ए की डायमेंशन थी ए की थी 1 और बी की थी 10, तो हमें टोटल कितना लगेगा 10। और ए सी प्लेन के लिए हमें कितना लगेगा, अब हमें ए सी प्लेन चाहिए, अब इतना पोर्शन तो इसका कवर है पहले, अब हमें इतना इतना चाहिए, तो हम क्या लेंगे 50 आधा लेंगे ना, तो 50 × 1। देन ए बी सी प्लेन के लिए अब बी सी चाहिए, अब बी सी के लिए कितना, मतलब हमें चाहिए बस ये वाला चाहिए, है ना, तो हमें कितना लगेगा, इसके लिए हमें 5 साइड्स लगेंगी, क्योंकि एक तो इधर वाली, एक इधर वाली, एक उसके सामने वाली, एक नीचे वाली, तो हमें 5 साइड्स लेनी पड़ेंगी और साइज़ लेना पड़ेगा 50।
ठीक है। तो हमें टोटल मेमोरी यूनिट्स कितने लगेंगे, 310। इसी तरह अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है बॉटम अप कंस्ट्रक्शन फॉर आइसबर्ग क्यूब। बॉटम अप कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें हमें बॉटम अप करना है। अब यहाँ से बॉटम उन्होंने कहा है कि हमने ये मतलब बॉटम से, वैसे बॉटम यहाँ से होता है लेकिन जो यहाँ पे है थोड़ा रिवर्स में उन्होंने दिखाया हुआ है, इसी को बॉटम कहा गया है। ठीक है, पहले हमने डायमेंशंस लेनी है, देन उनके एग्रीगेट्स निकालने हैं, फिर उनका फुली एग्रीगेट मतलब 3D क्यूब में उसको कन्वर्ट करना है। अब BUC इज़ बेसिकली यूज फॉर कंपटीशन। इसमें जो है स्पार्स और आइसबर्ग क्यूब्स के लिए मेन कंपटीशन होती है। इन कंट्रास्ट टू मल्टीवे, BUC बिल्ड्स द क्यूब फ्रॉम द एपेक्स और ऑल क्यूबाइड टुवर्ड्स द बेस क्यूबाइड। बेस क्यूबाइड की तरफ ये बनाता है। एपेक्स 0 डायमेंशनल और ऑल इट्स टॉप ऑफ लटाइस और वेब ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूब। ठीक है। BU फॉलोज द नोटेशन ऑफ OL ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड ड्रिल डाउन। इसे हम ड्रिल डाउन कहते हैं। ड्रिल डाउन रेफर्स टू मूविंग फ्रॉम एपेक्स और ऑल क्यूबाइड टुवर्ड्स द बेस क्यूबाइड। ठीक है, ये बेस क्यूबाइड की तरफ जाता है। ठीक है। BUC रीड्स द फर्स्ट डायमेंशन, पार्टीशंस द टपल in the base table P0 on the basis of distinct value in dimension A known as cardinality of dimension। ठीक है, ठीक है। On achieving the partitioning, an auxiliary space is needed to store the sorted result or exchange the keys, therefore a new space। अब यहाँ पे देखो, पहले P0 को पार्टीशन किया उन्होंने P1 में। ठीक है, उन्होंने स्पेस एलोकेट की जानी है जैसे जैसे उन्होंने पार्टीशन करी जाना। अब P1 को आगे पार्टीशन किया हुआ P2 में। ठीक है, इस तरह यहाँ पे स्पेस एलोकेट हो जाएगी जब तक हमें पार्टीशन चाहिए, जब तक हमें डाटा चाहिए। ठीक है, तो रिकर्सिव यहाँ पे क्या होगी, रिकर्सिव पार्टीशनिंग होगी BUC की। ठीक है, BUC क्या है, बॉटम अप कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उनकी यहाँ पे पार्टीशनिंग करी जाएंगे, स्पेस दे जाएंगे, आगे आगे हम एलोकेट करी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे पार्टीशनिंग करी गई आगे आगे जैसे जैसे उनको डाटा चाहिए। अब मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्वेंट एलोकेशन और रिलीज होती है ऑक्सिलरी स्पेस। जो ऑक्सिलरी स्पेस होती है उसकी फ्रिक्वेंट एलोकेशन करनी पड़ती है, फिर उसे रिलीज जब हमें नहीं चाहिए तो हमें रिलीज़ करना पड़ती है स्पेस। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी मेन प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल बाकी का टॉपिक हम कल